हेलो दोस्तों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन शॉर्ट्स में। आज की वीडियो में हम DSSB टीचर रिक्रूटमेंट 2021 में PGT फिज़िकल एजुकेशन मेल, जिसका पेपर 29/6/2021 को हुआ था और यह सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, जिसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस के सही उत्तर जानेंगे, साथ ही क्वेश्चंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में कह रहा है, जैसे यहाँ देखिए सेक्टर का कोड है 82, उसके बाद टैंकर का कोड है 93। उसी तरीके से पूछ रहा है कि प्लास्टर का कोड क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, जो रफ कॉपी है उसमें आप A to Z लिख लेंगे और साथ ही उसके नीचे नंबरिंग भी करते जाएंगे, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। अब देखिए, अगर हम सेक्टर को कोड करते हैं, सेक्टर के नंबरिंग को ऐड करते हैं, तो S जो है वह हमारा आता है 19th पोजीशन पे, E आता है 5th पोजीशन पे। इसी तरह आप सभी नंबर्स को ऐड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या ऐड करने के बाद 82 आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो यह किसी और तरीके से किया गया है। चलिए मैं आपको ऐड करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, S है 19 पोजीशन पे, हमने इसको प्लस किया। E 5 पोजीशन पे है, C आता है हमारा 3 पोजीशन पे, T 20 पोजीशन पे है, O है हमारा 15th पोजीशन पे और R है 18th पोजीशन पे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद देखेंगे कि हमारा आंसर 82 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो यह किसी और तरीके से किया गया है। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80। ये 82 नहीं आएगा बल्कि 80 आएगा। उसी तरीके से अगर आप टैंकर को ऐड करेंगे तो ये आएगा 69, 93 नहीं आएगा, यानी इसे किसी और तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ आप एक और चीज़ ध्यान रखें, आप नंबर्स को देखें 82, 93। अब हमें प्लास्टर का लाना है, कितना होगा। तो जब आप प्लास्टर को ऐड करेंगे, चलिए हम इसे ऐड करते हैं, तो P का पोजीशन आता है 16 प्लस L का पोजीशन 12 है, A का पोजीशन 1 है, S का पोजीशन हमारा है 19, उसके बाद T का पोजीशन 20, E का पोजीशन 5 और R का पोजीशन है 18। अब इन सभी नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 91। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3 91 है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। अगर किसी को ये 91 आएगा तो वो क्या करेगा, 91 ही आंसर को टिक करेगा, लेकिन ये 91 आंसर नहीं है, ये इनकरेक्ट है। इससे क्या होगा, हमारा आंसर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब एक बात और देखिए, 82 प्लस 11, 82 में अगर प्लस करेंगे आप 11 तो आप फाइंड आउट करेंगे 93, और 93 में प्लस किया गया है 5 तो आप फाइंड आउट करेंगे 98। प्लास्टर जो है वो 98 है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट है। तो हमें बनाने का तरीका भी आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिस तरीके से मैंने अभी आपको ऐड करके दिखाया है वो ऐड करेंगे और 91 आएगा और वो 91 आंसर टिक करके आ जाएंगे। उन्हें लगेगा कि उन्होंने करेक्ट आंसर टिक किया है, बट करेक्ट आंसर होगा 98। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट टर्म को हमें सेकेंड टर्म से रिलेट करना है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 12/121। अब हमें इसी तरीके से रिलेट करना है कि इसको 19/डैश, यहाँ पे हमें फिल करना है क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे 12/121, 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है। 11 12 से पहले आता है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ देखना होगा कि 19 से पहले क्या आता है, 18, और 18 का स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना है। तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो मिसिंग टर्म है वो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। फर्स्ट में देखिए A9D है, सेकेंड दिया नहीं है,
थर्ड हम देखेंगे, थर्ड है I81L और फोर्थ हमारा है M243। अब थर्ड एंड फोर्थ से हमारा आंसर फाइंड होगा। कैसे? तो देखिए 81 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 3 1 जा 3 एंड 8 3 जा 24 हो गया 243। तो उसी तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। A 9D है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27। पहले हमने नंबर फाइंड कर लिया। इसके बाद यहाँ पे D के बाद आता है E और E के बाद क्या आएगा, तो हम 2 अल्फ़ाबेट छोड़ करके लेंगे क्योंकि यहाँ देखिए A और D के बीच B और C छूटा हुआ है, तो E के बीच 2 अल्फ़ाबेट हमें छोड़ना है। F और G को छोड़ करके हम लेंगे H, तो हमारा आंसर हो जाएगा E27H। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 6 आकृतियाँ जो हैं वह दी गई हैं, जिसमें से पहली संख्याहीन है और श्रृंखला की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो है वह श्रृंखला की शुरुआत का क्या कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है। यदि 2 आकृतियों की स्थिति को परस्पर बदला जाता है तो श्रृंखला स्थापित हो जाएगी। 2 आकृतियों के पहले की संख्या सही उत्तर है। अब यहाँ देखिए पहली आकृति को ध्यान से देखिए, इसमें 1 ब्लॉक खाली है, दूसरी आकृति में 2 ब्लॉक खाली है, तीसरी आकृति में 3 ब्लॉक खाली होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने ब्लॉक्स खाली हैं, 4 खाली हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे पेयर दिया हुआ है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। उसी तरीके से आपको दूसरा भी बताना है। जैसे क्रिश्चियन जो है वह क्रिसमस मनाते हैं, तो इसमें से कौन सा होगा, तो मुस्लिम जो है वह ईद उल फितर मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको मिसिंग प्लेस पे फिल करना है कि क्या आएगा, और इसके लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे इजी ट्रिक होता है इसका A to Z आप लिख लें। जब आप A to Z लिख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए D है, D के बाद क्या लिया है, F लिया है, F के बाद G लिया है, ठीक है। तो यहाँ सीक्वेंस चल रहा है D F G, तो D के बाद क्या होना चाहिए, E होना चाहिए, D E F G, ठीक है। अब देखिए MN के बाद क्या होगा, MN O P Q R S T, तो E O P इज़ योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी रिलेटेड है। यहाँ देखिए इंडिया की राजधानी है न्यू दिल्ली, तो उसी तरीके से हमें ये रिलेट करना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी, कैनबेरा। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 धारणाएं दी गई हैं, पहला और दूसरा। आपको यह तय करना है कि कौन सी धारणा निहित है। अब कथन देखिए, यदि वह मेहनती है तो उसे सफलता मिलेगी। कथन पर आपको ध्यान देना है कि यदि वह मेहनती है तो उसे क्या मिलेगी, सफलता। कोई भी व्यक्ति अगर मेहनती है तो वह सफल होगा। अब धारणाएं देखिए, यहाँ 2 धारणाएं हैं। पहली धारणा क्या है, सफलता प्राप्त करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब अगर आपको DSSB में पास करना है तो आपको क्या करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी भी DSSB को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो धारणा है वह करेक्ट है। दूसरा देखिए, उसे सफलता मिलेगी। अब भाई सफलता कैसे मिल जाएगी उसे, जब तक कोई भी व्यक्ति कड़ी मेहनत नहीं करेगा उसे कैसे सफलता मिलेगी। तो जो हमारी धारणाएं फर्स्ट है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। केवल एक ही निहित है, कोई भी व्यक्ति कड़ी मेहनत करेगा तभी सफलता पा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दी गई संख्याओं को उल्टे क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी सबसे बड़ी नई संख्या का मध्य अंक होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे उल्टे क्रम में रखना है। तो क्या करते हैं, हम इसे उल्टे क्रम में रख देते हैं। तो यहाँ देखिए ये है 235, हम इसे उल्टे क्रम में रखेंगे तो ये हो जाएगा 532 हो गया। ये हो जाएगा 985, उसके बाद ये हो जाएगा 651, ये हो जाएगा 749 और ये हो जाएगा 227।
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी नई संख्या। तो पहली सबसे बड़ी नई संख्या कौन सी है? ये है 985 और दूसरी सबसे बड़ी संख्या हमारी है 749 और इसमें से भी हमें मध्य अंक को निकालना है। तो इसका मध्य अंक जो है वो 4 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, आपको एक पेपर दिया गया है, उस पेपर को आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। तो ये डिज़ाइन इसी तरीके से आएगा। यहाँ देखिए, ये जो आपका डिज़ाइन है ये चारों किनारे पे होगा। एक डिज़ाइन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा आपका, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। बीच वाले चारों डिज़ाइन एक साथ यहीं पे होंगे। देखिए, एक यहाँ होगा, एक जस्ट इसके ऊपर होगा और एक यहाँ पे होगा। यानी इस तरीके का जो इमेज होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं इमेज आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए इस तरीके से, और बाकी चारों जो इमेज होंगे वो यहाँ पे होंगे इस तरीके से। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखिए बिल्कुल हमारे इमेज की तरह है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से क्या है? समान है। हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, यानी वो बिल्कुल अलग है उससे। उस विकल्प का चयन करना है हमें। तो देखिए, पहला विकल्प है हमारा लेखक कलम का प्रयोग करता है। लेखक लिखने के लिए किसका यूज़ करता है? पेन का यूज़ करता है। चिकित्सक जो है वह स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है। उसके बाद चित्रकार पेंट ब्रश का यूज़ करता है। किसान किसका यूज़ करता है? तो किसान जो है वह प्लगिंग के लिए हल का यूज़ करता है, ना कि खेत का यूज़ करता है। इसीलिए तीसरा जो है वह अन्य तीनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है प्रदीप के पिता राहुल के पुत्र हैं। चलिए हम इसे इस तरीके से इमेज बना लेते हैं। ये हो गया प्रदीप। प्रदीप के पिता ये हैं, एफ फॉर फादर, पिता हो गए। और प्रदीप के पिता राहुल के पुत्र हैं, यानी राहुल जो है वह प्रदीप के दादाजी हैं। इस तरीके से हो गया। मोहन प्रदीप के चाचा हैं, यानी उनके पिता के भाई हैं मोहन, हो गया। उसके बाद राहुल नीलेश का भाई है, दादाजी के भाई हैं नीलेश, हमने एन से उनको कर लिया। नीलेश मोहन से कैसे संबंधित है? तो नीलेश जो है वह मोहन से कैसे रिलेटेड है? तो नीलेश जो है वह चाचा होंगे मोहन के। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन बिलो, व्हाट नंबर विल बी अपोजिट टू 3? हमें बताना है कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो आप यहाँ डाइस देख रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि डाइस में 3 के फ्रंट में जो भी नंबर्स दिख रहे हैं वह कभी भी उसके अपोजिट में नहीं होगा। जैसे 5 3 के अपोजिट में नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है आप ऑप्शन से आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन में 4 दिया है, 6 दिया है, 5 और 2 दिया है। तो 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, यानी 3 के अपोजिट में होगा 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट को समझिए, इसी से आपका आंसर फाइंड होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सम डांसर्स आर सिंगर्स। तो सम डांसर्स, हमने डांसर्स को डी से इंडिकेट कर लिया। सम डांसर्स क्या हैं? सिंगर्स हैं। ये हो गया। उसके बाद ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स। अब सभी सिंगर क्या हैं? एक्टर हैं। अब कंक्लूजन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कंक्लूजन इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से फाइंड हो जाएगा। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में कह रहा है कि सम एक्टर्स आर डांसर्स। कुछ एक्टर जो हैं वो डांसर हैं। यह हो सकता है क्योंकि सभी एक्टर सिंगर हैं। दूसरा कह रहा है कि ऑल एक्टर्स आर सिंगर। ये नहीं हो सकता है। ऑल सिंगर्स आर एक्टर हो सकता है, लेकिन ऑल एक्टर्स आर सिंगर्स नहीं होगा, यानी सेकेंड कंक्लूजन हमारा गलत है।
थर्ड देखिए, सम सिंगर्स आर डांसर्स। कुछ सिंगर क्या हैं? डांसर्स हैं। तो ये भी हो सकता है। यानी फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन से हमारा आंसर फाइंड हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? यहाँ पे आरेख दिया हुआ है। इन आरेखों को आपको ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन में देखिए, वेन आरेख का संदर्भ लें और उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने किन्हीं 3 विषयों को लिया है। अब देखिए कौन कौन से हैं जो 3 ही विषय को लिए हैं। अब यहाँ देखिए बाकी सब जो है वह 2 विषय है। देखिए 15 2 विषय है, 13 2 विषय है, 17 भी 2 विषय है, 16 भी 2 विषय हैं। उसके बाद 21 जो है वह सभी है, मतलब 4 विषय हैं इसमें। 19 3 विषय हैं, प्लस कर दें 14 यहाँ पे 3 विषय हैं, 19 3 विषय हैं और ये देखिए 14 3 विषय हैं। अब इसको ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 66। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में ए यहाँ देख रहे होंगे, ये फिगर दिया हुआ है और ये फिगर सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले ये आधा था, फिर यहाँ पे एक बढ़ा, ये पूरा हुआ और एक इस तरीके से बढ़ा। उसके बाद फिर आधा बढ़ा, फिर एक बढ़ा, फिर आधा बढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे आधा बढ़ना चाहिए, ना कि पूरा। यहाँ ये आधा होना चाहिए। तो जो हमारा 4 है वह इन सभी से अलग है, सीक्वेंस वाइज नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, निम्नलिखित आरेख में वर्ग पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज जो है वह विवाहित लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और वृत्त जो है वह लंबे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। फिर अविवाहित पुलिस अधिकारी जो लंबे नहीं हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो उनका प्रतिनिधित्व जो है वह एस कर रहा है। ये अविवाहित पुलिस अधिकारी हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प जो है वह अन्य 3 की तरह नहीं है, यानी उससे अलग है। अब हम विकल्प देख लेते हैं। तो देखिए लोमड़ी है, शेर है, मकड़ी है और बाघ है। लोमड़ी, शेर और बाघ ये सभी क्या हैं? जंगली जानवर हैं। और मकड़ी क्या है? मकड़ी इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़ों में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। तो एक निश्चित कोड भाषा में यदि क्लोरीन को फ्लोरीन कहा गया है, फ्लोरीन को आयोडीन कहा गया है, आयोडीन को ऑक्सीजन कहा गया है, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन कहा गया है और नाइट्रोजन को हाइड्रोजन कहा गया है, तो मनुष्य सांस में क्या लेता है और लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा वहन किया जाता है? तो हम सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कहा गया है? नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो हमारा आंसर जो है वह होना चाहिए नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था रीजनिंग का क्वेश्चन जो पूछा गया था फिजिकल एजुकेशन मेल में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लगा हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं आपसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।